ये प्रभाकर है, आर्यन केस का गवाह। सबसे पहले इसी ने आर्यन की रिहाई के लिए होने वाली सौदेबाजी का खुलासा किया था। हालांकि तब न किसी ने 25 करोड़ का बम देखा था, न 18 करोड़ का पटाखा। सौदे की सारी बात रात के अंधेरे में हो रही थी। इस अंधेरे का गवाह खुद दागी था, लेकिन 25 करोड़ के बम की उसने जो कहानी सुनाई, वो एक सिलसिलावार कहानी थी। उस कहानी में न सिर्फ अलग अलग किरदार थे, बल्कि बेहद तफसील से उसने उन जगहों के नाम भी बताए जहां ये सौदा हो रहा था। आपको याद होगा, पिछले साल हमने इसी वारदात में क्रूज ड्रग्स केस के एक अहम चश्मदीद एनसीबी का गवाह और पंचनामे पर दस्तखत करने वाले प्रभाकर सेल का इंटरव्यू दिखाया था। इस इंटरव्यू में उसने एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया था। इल्जाम ये कि 2 और 3 अक्टूबर की रात जब आर्यन खान एनसीबी की हिरासत में था, तब उसी रात आर्यन को इस केस से बेदाग निकाल कर ले जाने के लिए एनसीबी के दफ्तर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक सौदा हो रहा था। इस सौदे में क्रूज ड्रग केस का गवाह नंबर 1 केवी गोसावी शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से सौदा करता है। एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। ब्लू मर्सिडीज कौन था उसमें? कौन है ब्लू मर्सिडीज? उसमें मैंने एक वो लेडी को रिकॉग्नाइज किया। वो एसआरके की मैनेजर थी, पूजा ददलानी करके। आपको कैसे पता पूजा ददलानी थी? सर, मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सोशल मीडिया पे ना एसआरके की मैनेजर कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, या फिर सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, या मतलब हम लोग डेली देखते रहते, रीड करते रहते, तो तुरंत पहचानने में आ जाता है। आपने कितने नजदीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट की दूरी पे। अच्छा, एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो? किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात करते हैं। आज तक को दिए इंटरव्यू के अलावा अपने दावे के सिलसिले में प्रभाकर ने बाकायदा 5 पन्नों का एक एफिडेविट भी दिया। प्रभाकर के इस एफिडेविट के मुताबिक केवी गोसावी के कहने पर 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे वो ग्रीन गेट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पहुंचा था। रात करीब 12:30 बजे केवी गोसावी अपनी इनोवा कार में एनसीबी के कुछ अधिकारियों के साथ आर्यन को लेकर एनसीबी ऑफिस पहुंचा। रात करीब 1 बजे प्रभाकर को समीर वानखेड़े और एनसीबी के एक और अफसर सालेकर ने 9-10 सादे पेपर पर साइन करने को कहा, उसे पंचनामा बताकर। इसके बाद उसी रात गोसावी को उसने फोन पर सैम नाम के किसी शख्स से बात करते हुए सुना। प्रभाकर के मुताबिक गोसावी सैम से कह रहा था कि तुमने 25 करोड़ का एक बम फोड़ दिया है, 18 करोड़ में फाइनल करते हैं, हमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े को भी देने हैं। प्रभाकर के मुताबिक उसी रात एक मर्सिडीज कार में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी लोअर परेल पहुंचती है। इसके बाद सैम, केपी गोसावी और पूजा ददलानी मर्सिडीज में बैठकर बातें करते हैं। 15 मिनट बाद पूजा ददलानी चली जाती है और गोसावी भी वहां से निकल जाता है। आपने कितने नजदीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट की दूरी पे। अच्छा, एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो? किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात कर रहे थे। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। मुंबई पुलिस ने इस बात की तस्दीक की थी कि प्रभाकर के बयान के मुताबिक 2 और 3 अक्टूबर की रात लोअर परेल में सचमुच पूजा ददलानी की मर्सिडीज कार देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में मर्सिडीज कार में एक महिला भी साफ नजर आ रही थी, लेकिन इतनी भी साफ नहीं कि ये दावे से कहा जा सके कि वो महिला पूजा ददलानी ही है। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रभाकर के बयान के बाद ही जब लोअर परेल में उस जगह की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तब पुलिस को एक कैमरे में नीले रंग की मर्सिडीज के साथ ही गोसावी और सैम डिसूजा की इनोवा एसयूवी कार भी दिखाई। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में एक महिला मर्सिडीज से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। फिर वो गोसावी से कुछ बातचीत करती है, फिर दोनों वहां से महिला की कार में निकल जाते हैं। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया था कि गोसावी की एसयूवी कार पर पुलिस लिखा हुआ था। मुंबई पुलिस के मुताबिक तब का वो सीसीटीवी फुटेज इसलिए अहम हो गया क्योंकि प्रभाकर ने बाकायदा गोसावी और एनसीबी अफसरों पर वसूली के इल्जाम लगाए थे। प्रभाकर ने तो बाकायदा समीर वानखेड़े का नाम लेकर ये तक कहा था कि वसूली की रकम में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने थे। एनसीबी ऑफिस के मतलब 500 के करीब एक लेफ्ट टर्न है, वहां पर एक आदमी आया मिलने के लिए, किरण गोसावी का। उनका नाम सैम करके था। आधे घंटे में 2 मुलाकात होगी। अच्छा। हाँ, मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकता है। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही, अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके। ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे अंदर अभी मेरा डर पैदा हुआ। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल,
लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा 25 मतलब क्या 25 लाख कितना? 25 CR 25 करोड़ रुपया। इनका जो पूरा ऑपरेशन जो चालू था वो दोपहर से ही चालू था और मुझे भी अंदर बुलाया था, मतलब 12:30 के बाद में। किसने बुलाया था आपको वहां पर, जरा डिटेल में बताएंगे हमें? किरण गोसावी सर ने मुझे बोला कि तू बाहर मत जाना, वहां पर जो मतलब तंबू वगैरह बांधा है बैठने के लिए, जो क्रूज के मेंबर अंदर आ रहे थे तो वहां पर उनकी सीटिंग अरेंजमेंट थी, तो वहां पर ही बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे कुछ फोटोज व्हाट्सएप करूंगा, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, मतलब पहचानना है। दरअसल प्रभाकर सेल क्रूज ड्रग केस में वो गवाह है जिसका नाम पंचनामे में है और पंचनामे पर जिसके दस्तखत है। प्रभाकर वो गवाह है जिसने आर्यन खान को 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल क्रूज पर जाते देखा, एनसीबी को आर्यन को हिरासत में लेते देखा, एनसीबी के दफ्तर में बैठे देखा। इतना ही नहीं, ये वो गवाह था जिसने एनसीबी के दफ्तर में बैठकर चोरी छुपे अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया। ये वो वीडियो है जो उस वक्त काफी वायरल हुआ था। आज तक ब्यूरो। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान की रिहाई के लिए सौदेबाजी के जो सबूत सीबीआई को मिले हैं, उनमें समीर वानखेड़े खुद सौदेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि उनकी तरफ से इस केस का एक गवाह सौदेबाजी कर रहा है। इत्तेफाक से एनसीबी ने जिन लोगों को इस केस का गवाह बनाया, उन्हीं में से एक गवाह ने आगे चलकर एनसीबी और समीर वानखेड़े की पोल खोल दी। दरअसल प्रभाकर इसी क्रूज ड्रग केस में एक और गवाह जिसका पंचनामे पर दस्तखत है, केपी गोसावी का बॉडीगार्ड था। प्रभाकर को गोसावी ने 22 जुलाई को नौकरी दी थी और अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखा था। 24 अक्टूबर यानी आर्यन की गिरफ्तारी के 22 दिन बाद प्रभाकर अचानक फैसला करता है कि उसे आज तक से बात करनी है। आज तक संवाददाता कमलेश सुतार के साथ प्रभाकर न सिर्फ बातचीत करता है, बल्कि अपने मोबाइल से बहुत सारे ऐसे सबूत भी देता है जो 2 अक्टूबर की एनसीबी की कहानी पर सवाल खड़े कर देते हैं। इतना ही नहीं, प्रभाकर 24 अक्टूबर को ही 5 पन्नों का एक एफिडेविट भी जारी करता है। इसमें क्रूज पर रेड और आर्यन समेत बाकी लोगों की गिरफ्तारी, पंचनामा और फिर देर रात पैसों की डील के बारे में पूरी जानकारी देता है। मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे अंदर अभी मेरा डर पैदा है। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना करके। अच्छा 25 मतलब क्या 25 लाख कितना? 25 CR 25 करोड़ रुपया। प्रभाकर के इसी खुलासे के बाद सवाल उठे थे कि क्या एनसीबी का पूरा ऑपरेशन उगाही के लिए था? क्या आर्यन की रिहाई के लिए पहले एनसीबी सौदा कर रही थी? केपी गोसावी को एनसीबी ने इतनी छूट क्यों दे रखी थी? ये वो सवाल थे जो तब भी सीधे समीर वानखेड़े से पूछे जा रहे थे और अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लगभग इन्हीं सवालों के जवाब पर मुहर लगा दी है। आज तक ब्यूरो।